हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोग जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पौधा जो खाना लेता है किस प्रोसेस द्वारा लेता है, दो प्रोसेस पढ़े थे, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। आज जो है ऑटो मतलब सेल्फ ट्रॉफिक मतलब नॉरिशमेंट मतलब जो अपना खाना स्वयं से बनाए उसी को ऑटोट्रोपिक कहते हैं। उसी के बारे में आज पढ़ना है। अगर देखे तो सर सबसे पहली बात, प्लांट जितने सारे प्लांट हैं वे अपने खाना स्वयं से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? लीफ मतलब पत्ती के माध्यम से। सर पत्ते के माध्यम से कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन रूम में जाके, किचन रूम में गए, चावल चढ़ाए, सब चीज लिए, लेकिन इस तरह का प्रोसेस प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट में सर कैसे होता है? अगर देखिए जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट भोजन बनाता है या खाना बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर से सुनिए, अपना पढ़े फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब सुनिए ध्यान से, फोटोसिंथेसिस दो गो शब्द से मिलकर बनल है, दो गो वर्ड से मिलकर बनल है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन या बनाना। ठीक है सर, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट एनर्जी का यूज करके बनाए उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है सर, डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कहता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। कहता है फोटोसिंथेसिस है क्या? मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने का, फूड बनाने का टाइप है बाय द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब हो गया जितने सारे हमारे आसपास हरे पत्ती वाले प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब होगा जब सर सनलाइट रहे। सनलाइट का क्या मतलब हो गया? सूर्य का रोशनी रहे। सर सूर्य का रोशनी क्यों जरूरी है? आप सुनिए ध्यान से। जैसे लीफ हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम है, फिर से सुनिए सर, जितने सारे प्लांट हैं सभी के पत्ती में एक तरह का ग्रीन मतलब हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को खींचना। ठीक है सर, किसका काम है? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे पत्ता हरा क्यों होता है तो आपको बोलना क्लोरोफिल के कारण। ठीक है सर, अगर देखें क्लोरोफिल रहता है उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरह का छिद्र रहता है, टाइनी पोर रहता है जिसको एस्टोमाटा कहते हैं। हाँ, टाइनी पोर रहता है जिसको एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा जो है गार्ड, मान लीजिए एस्टोमाटा है, ये गार्ड सेल द्वारा इसे घिरा हुआ रहता है। ठीक है सर, एस्टोमाटा का क्या काम है सर? इसका काम है, हम लोग जानते हैं हम लोग के एनवायरमेंट में, हम लोग के आसपास बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब तरह का गैस है। अब लीफ क्या करता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेता है। किसके द्वारा? एस्टोमाटा के द्वारा। फिर से सर, लीफ पे टाइनी पोर रहता है जिसको एस्टोमाटा कहते हैं, उसका काम है CO2 को लेना। ठीक है सर, CO2 कहां से लिया? हम लोग के एनवायरमेंट से। खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। ठीक है सर, वाटर को कहां से लिया? इक्वेशन के माध्यम से समझ रहे हैं। CO2 को कहां से लिया? हम लोगों के एनवायरमेंट से। वाटर को कहां से लिया? रूट से, रूट मतलब जड़ से। ठीक है सर, अब सनलाइट, सनलाइट ऑलरेडी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को लेना। क्लोरोफिल क्या किया? सनलाइट लिया। उसके बाद ये जो खाना बनाता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का यूज किया कौन? प्लांट, और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, उसी को हम लोग ले लिए। छोड़ा कैसे? इसी टाइनी पोर द्वारा। छोटा सा छिद्र होता है पत्ता पे लेकिन हमको दिखता नहीं, हम देख सकते हैं कैसे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या चीज पे डिपेंड है? रे क्या कर रहे हो जी? बंद करो उसको, बंद करो, क्या है उसको छपा रहा है? बंद करो, बंद करो। अब है
फोटोसिंथेसिस क्या चीज पे डिपेंड है? फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट का मतलब हुआ, ये देखे तो सर लाइट टेम्परेचर पे, अगर लाइट रहेगा मतलब सूर्य का रोशनी रहेगा तब ही फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब हुआ सर सूर्य का रोशनी दिन में होता है, दिन में रहता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ बिल्कुल, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में सूर्य का रोशनी नहीं रहता है, जिसके कारण रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बिल्कुल आगे देखिए। अब टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द, कहता है एल, पहला लाइट हो गया, दूसरा CO2 एंड वाटर। सर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरमेंट में रहेगा तभी प्लांट लेगा, वाटर मिट्टी में रहेगा तभी रूट द्वारा खिंचाएगा। CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, उसके साथ साथ लाइट ले लिया, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है, क्या कहता है ना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस वेरी फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग प्लांट का जो जैसे अलग अलग तरह के प्लांट हैं, सब में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है सबका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। ठीक है सर, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग तरह का। अब है अदर फैक्टर, अदर फैक्टर का मतलब हो गया किस पत्ती में क्लोरोफिल कितना है, उस बात पे भी डिपेंड है फोटोसिंथेसिस कितना होगा। अधिक क्लोरोफिल है तो सनलाइट अधिक लेगा, जब सनलाइट अधिक लेगा तो फोटोसिंथेसिस अधिक होगा। अब है इंटरनल फैक्टर, अब लीफ कैसा है, नया है पुराना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ये तो ये पूरा हम लोग का प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण, मतलब खाना बनाने का प्रोसेस, किसका, प्लांट का। इसको एक वन शॉट में दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेके और उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और सही ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।